Best Educational Institute. नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सभी भाइयों को मेरा राम राम, प्यारे मित्रों को मेरा सलाम। आइए दोस्तों, क्षेत्रफल में आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं आप आज इस वीडियो को देखने से पहले, इससे पहले की वीडियो आपने देखी होगी और आप लोगों को जो मैंने सिखाया उस वीडियो में वो आपको समझ में आया होगा। तो आइए आज हम उन्हीं कड़ियों को आगे जोड़ते हुए नए मुकाम की ओर बढ़ते हैं, नए कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको जो पढ़ाया जाएगा वो बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आएगा। तो आइए प्यारे मित्रों, आज हम पढ़ेंगे। आज हमारा हेडिंग रहेगी, अपनी कॉपी में हेडिंग बना लीजिए। हेडिंग है कि जब त्रिभुज का परिमाप ज्ञात हो तब पूर्णांक त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना, ये आज का हमारा टॉपिक रहेगा और बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है हमारा। फटाफट से आप अपनी कॉपी में इसे हेडिंग बना लीजिए। जब त्रिभुज का परिमाप ज्ञात हो तब पूर्णांक त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना, ये हेडिंग आप अपनी कॉपी में बना लीजिए। और हेडिंग बनाने के बाद अब आप मुझे सुनते रहिए और समझते रहिए। देखिए, हमें वो त्रिभुज का परिमाप देगा। आप सभी जानते हैं त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योगफल। वो हमें कहेगा परिमाप ये है त्रिभुज का। अब उस परिमाप के लिए त्रिभुज की तीनों भुजाओं की माप होंगी, बहुत सारी माप होंगी अलग अलग तरीके से, जिनके लिए त्रिभुज संभव हो जाए। तो बस हमें यही बताना है कि उस परिमाप के लिए कितने त्रिभुज बनेंगे। साथ ही साथ ही मैंने त्रिभुज के आगे लिखा है पूर्णांक त्रिभुज। तो पूर्णांक त्रिभुज का मतलब होता है कि ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं की माप पूर्णांक हो, मतलब किसी भी भुजा की माप पॉइंट में नहीं हो, तीनों भुजाएं पूर्णांक हो, ऐसे त्रिभुज को पूर्णांक त्रिभुज का नाम दिया गया है। तो आइए बात करते हैं बिल्कुल शुरुआत से। मुझे एक चीज बताइए, अगर किसी त्रिभुज का परिमाप 1 हो, P का मतलब पैरामीटर मतलब परिमाप, तो मुझे बताइए क्या परिमाप 1 के लिए क्या कोई भी पूर्णांक त्रिभुज बनेगा? क्या आप कहोगे एक भी त्रिभुज नहीं बनने वाला, क्योंकि त्रिभुज के अंदर कितनी भुजाएं होती हैं? आप कहोगे त्रिभुज के अंदर 3 भुजाएं होती हैं। एक भुजा मैंने 1 कर दी और परिमाप ही पूरा मैं कह रहा हूं 1 हो, तो बाकी इन दोनों भुजाओं का मान क्या होगा? पॉइंटों में आएगा या 0 0 होगा। और हम जानते हैं कभी भी किसी त्रिभुज की साइड 0 नहीं हो सकती। पॉइंटों में भी हम नहीं ले सकते। कई लोग सोच रहे हो ऐसे ले लो 0.2, 0.5, 0.3, तो ये हम नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि मैंने पहले लिखा है हमें पूर्णांक त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है। यानी जब किसी भी त्रिभुज, अगर परिमाप 1 की बात करें तो उसके लिए कोई पूर्णांक त्रिभुज हमारा नहीं बनता। चलिए आगे बात करते हैं कि परिमाप 2 हो। मुझे बताइए क्या परिमाप 2 के लिए भी त्रिभुज संभव होगा? क्या आप कहोगे नहीं सर, परिमाप 2 के लिए भी त्रिभुज नहीं बनेगा। परिमाप 2 के लिए भी कोई त्रिभुज संभव नहीं है। ऐसा कोई भी पूर्णांक त्रिभुज इस दुनिया में मौजूद नहीं है जिसका परिमाप 2 आ जाए। ठीक है, पूर्णांक त्रिभुज, पॉइंटों की बात नहीं कर रहे हैं अपन। क्यों नहीं है? चलो आ जाओ।
ट्राइंगल बनाते हैं। मैंने ये साइड 1 मान ली, 1 से तो कम मान ही नहीं सकता, 1 से कम मानूंगा तो पॉइंट आ जाएगा, पॉइंट में लेना नहीं है मेरे भाइयों। दूसरी साइड भी मैं 1 मानूं, इन दोनों साइडों का योग ही 2 हो गया, तो ये क्या 0 होगी क्या? त्रिभुज संभव है क्या? नहीं। अगर मैं आपसे कहूं कि अगर किसी त्रिभुज का परिमाप 3 है तो क्या परिमाप 3 के लिए त्रिभुज संभव है? क्या इस दुनिया में कोई ऐसा त्रिभुज बनेगा जिसका परिमाप 3 आ जाए? हाँ, परिमाप 3 के लिए हमारा त्रिभुज बनेगा 1 1 1। बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा? ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों साइड 1 1 1 हो, एक ही बनेगा। और कोई आपके माइंड में आ रहा है? बिल्कुल नहीं आना चाहिए। तो अगर परिमाप 3 है तो एक त्रिभुज बनेगा, और एक त्रिभुज भी ऐसा बनेगा जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होंगी। और अगर तीनों भुजाएं बराबर होती हैं तो हम जानते हैं इस प्रकार का त्रिभुज जो होता है वो समबाहु त्रिभुज होता है। अब यहीं से हमारा एक पहला क्वेश्चन बन गया। पहला क्वेश्चन हमारा ये बन गया, पूर्णांक त्रिभुज का वह न्यूनतम परिमाप बताइए जिसके लिए सबसे पहले त्रिभुज बनना संभव है। त्रिभुज बनाने के लिए, पूर्णांक त्रिभुज बनाने के लिए, पूर्णांक त्रिभुज बनाने के लिए न्यूनतम परिमाप का मान कितना होगा? तो आप कहोगे वो क्या होगा? 3 होगा। 3 पूर्णांक त्रिभुज का वह न्यूनतम परिमाप है जिसके लिए सबसे पहले पूर्णांक त्रिभुज बनाया जा सकता है। और परिमाप 3 के लिए जो पूर्णांक त्रिभुज बनता है सबसे पहले वो कौन सा बनता है? समबाहु त्रिभुज बनता है। मेरी बातों को अपनी कॉपी में नोट बनाते हुए लिखते चलना, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि परिमाप अगर 4 हो तो क्या ट्रायंगल बनेगा? आइए बात कर लेते हैं, देखते हैं। मैंने ये वाली साइड 1 मान ली, ये वाली साइड भी 1 मान ली, और ये वाली साइड मैंने 2 हो गई। परिमाप 4 रखना है, 1 1 2। ये पॉसिबल है क्या? ये त्रिभुज पॉसिबल है? मैंने आपको सिखाया है ना, त्रिभुज में 2 भुजाओं का योगफल हमेशा तीसरी भुजा से अधिक होना चाहिए और 2 भुजाओं का अंतर तीसरी से कम होना चाहिए। इन दोनों भुजाओं का योगफल 1 और 1 2 तीसरी भुजा के बराबर आ रहा है, जबकि हमने तो कहा बड़ा होना चाहिए। तो बोलो ट्रायंगल पॉसिबल है क्या इस माप का? आप कहोगे नहीं सर, पॉसिबल नहीं है। क्या 1 1 2 के अलावा आप कुछ और भी सोच सकते हो? बोलो। कई लोग सोचे, बोले हम ऐसे बनाए 3 1, अब यही टोटल 4 हो गया, तो परिमाप 4 के लिए तो ये तो 0 रखनी पड़ेगी। क्या ये ट्रायंगल पॉसिबल है क्या? आप कहोगे मेरे प्यारे मित्रों, ये परिमाप के लिए ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है। यानी कि परिमाप अगर 4 है और तुमसे कहें इसके लिए तुम त्रिभुज बनाओ, तो परिमाप 4 के लिए भी कोई भी त्रिभुज नहीं बनेगा। परिमाप 4 के लिए प्यारे मित्रों कोई ट्रायंगल नहीं बनेगा। अगर मैं कहूं त्रिभुज का परिमाप 5 है तो क्या उसके लिए त्रिभुज बनेंगे? बनेंगे तो कितने बनेंगे या फिर नहीं बनेंगे? दोनों ही चीज। आइए देखते हैं, शुरुआत करते हैं। मैंने माना ये वाली साइड 1 है, मैंने माना ये वाली साइड 1 है, 1 और 1 2 हो गई। 5 रखना है तो इसको 3 रखना पड़ेगा। क्या ये ट्रायंगल पॉसिबल है? आप कहोगे नो, नहीं सर, 2 भुजाओं का योगफल तीसरी से ज्यादा होना चाहिए। 1 और 1 2, इन दोनों का योगफल 3 से ज्यादा है क्या? यानी इस माप का तो ट्रायंगल नहीं बनेगा कि दोनों भुजाएं 1 1 हो जाएं। चलो ऐसा हो जाए, ये वाली साइड 1 हो, ये वाली साइड 2 हो। 1 और 2 3, 5 करना है तो ये भी 2 हो जाएगा। क्या त्रिभुज पॉसिबल है? परिमाप 5 हो रहा है, देख लो। क्या त्रिभुज पॉसिबल है? 3 2 भुजाओं का योग 3 बड़ा है 2 से, योग 4 बड़ा है 1 से, 3 बड़ा है 2 से। ये पॉसिबल है, ये बनेगा।
ये बनेगा साहब। चलो और कोई पॉसिबल है? बोले साहब कोई साइड 3 रख के देखो। चलो ये साइड 3 रख दी, ये एक, तो ये तो वापस यही चीज आ गई ना, यही चीज आ गई ना। तो अगर परिमाप 5 है तो परिमाप 5 के लिए एक त्रिभुज बनेगा, ये वाला, जिसकी भुजाएं होंगी 1 2 2। तो परिमाप 5 के लिए एक त्रिभुज बनेगा और ऐसा त्रिभुज बनेगा जिसकी 2 भुजाएं आपस में बराबर हैं। और अगर 2 भुजाएं बराबर हैं तो समद्विबाहु त्रिभुज। कैसा त्रिभुज होगा? समद्विबाहु त्रिभुज होगा। यहां से हमारा सेकंड क्वेश्चन बन सकता है। वह न्यूनतम परिमाप बताइए। किसी पूर्णांक त्रिभुज का वह न्यूनतम परिमाप बताइए जिसके लिए बनने वाला त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज होगा। या पूर्णांक त्रिभुज समद्विबाहु हो, उसका न्यूनतम परिमाप क्या होगा? तो आप कहोगे 5 होगा। तो अगला क्वेश्चन यहां बन सकता है एक और, ठीक है। तो सबसे पहले परिमाप 3 के लिए आपका ट्रायंगल बना, एक त्रिभुज बना, समबाहु बना। फिर 5 पर बना, दूसरे टाइम एक ही बना, वो भी समद्विबाहु बना। मेरे साथ चीजों को नोट करते चलना। अब मैं कहूं कि साहब परिमाप 6 हो, परिमाप क्या हो? 6 हो, तो क्या परिमाप 6 के लिए त्रिभुज बनेंगे? तो आइए देखते हैं परिमाप 6 के लिए त्रिभुज। मैंने कहा ये वाली साइड 1 है, मैंने ये भी 1 रख दी, 1 और 1 2 हो गया, 6 करना है पूरा, तो ये कितना होगा? 4। क्या ये ट्रायंगल पॉसिबल है? नहीं, ये त्रिभुज नहीं बनेगा क्योंकि 2 भुजाओं का योग तीसरी से ज्यादा आना चाहिए, नहीं आ रहा। चलो ऐसा हो जाए, इसको 1 रख लूं, इसको 2 रख लूं, 6 करना है परिमाप, तो ये 3 बनेगा। क्या ये ट्रायंगल पॉसिबल है? आप कहोगे नहीं सर, ये भी ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है क्योंकि 2 भुजाओं का योग तीसरी से ज्यादा आना चाहिए, लेकिन यहाँ तो बराबर आ रहा है, ये भी नहीं है। यानी 1 1 भी नहीं रख सकते, 1 2 भी नहीं रख सकते, और 1 3 भी नहीं रख सकते, 1 4 भी नहीं रख सकते। देखो ना तो डबल 1 पे बनेगा, ना 1 4 पे बनेगा, ना 1 2 पे बनेगा, ना 2 3 पे बनेगा, ना 1 3 पे बनेगा। अब बचा क्या? अब आपका बचा 2 2 2 2 2 2। क्या ट्रायंगल पॉसिबल है? आप कहोगे बिल्कुल। तीनों भुजाएं बराबर हैं, बिल्कुल। कौन सा बना? समबाहु त्रिभुज बनेगा। एक ही त्रिभुज बनेगा, वो भी बस यही, और कोई सा इसमें नहीं बनने वाला। यानी कि अगर परिमाप 6 है तो परिमाप 6 के लिए भी हम सिर्फ और सिर्फ एक ही पूर्णांक त्रिभुज बना सकते हैं, पॉसिबल है। और वो एक परिमाप, उस परिमाप के लिए बनने वाला वो एक त्रिभुज जो होगा वो भी आपका कौन सा होगा? समबाहु होगा। कौन सा होगा? समबाहु होगा। यहां पर आपको एक चीज नोटिस करनी है कि सबसे पहले कौन से परिमाप पे त्रिभुज बना? आप कहोगे 3 परिमाप के लिए त्रिभुज बना समबाहु, फिर 5 पे समद्विबाहु बना, 6 पर फिर एक बना समबाहु। तो 3 पर समबाहु बन रहा है और 6 पर समबाहु बन रहा है। 3 और 6 दोनों 3 के मल्टीपल है। इस चीज का ध्यान रखना, नोटिस करना जब मैं आगे बढ़ूंगा। अगर परिमाप 3 का गुणज है, यानी अगर परिमाप 3 है, 6 है, 9 है, 12 है, 15 है, आगे आएंगे, नोट करना चीजों को, 18 है, 21 है, तो उस परिमाप के लिए एक समबाहु त्रिभुज जरूर बनेगा। हाँ जी, त्रिभुज तो एक से ज्यादा बनेंगे, लेकिन उनमें एक त्रिभुज समबाहु होगा, ये ध्यान रखना। तो यदि परिमाप 3 का गुणज है तो एक समबाहु त्रिभुज हमेशा बनेगा। यानी परिमाप 3 के गुणज होने पर ही समबाहु त्रिभुज बनेगा। अगर परिमाप 3 का गुणज नहीं है तो समबाहु नहीं बनेगा, या तो विषमबाहु बनेंगे या समद्विबाहु बनेंगे। मेरी बातों को आगे नोटिस करना, ठीक है? अभी मैंने बोल दिया लेकिन नोटिस करना। अब मैं कहूंगी परिमाप 7 है साहब। अब परिमाप 7 है तो क्या परिमाप 7 के लिए त्रिभुज बनेंगे? बनेंगे तो कितने बनेंगे?
कौन कौन से बनेंगे बात कर लेते हैं। इधर ध्यान दीजिएगा, मैंने ट्रायंगल लिया, मैंने ये साइड 1 मान ली, ये साइड 1 मान ली, 2 हो गया, परिमाप 7 रखना है, इसको 5 रखना पड़ेगा। क्या ट्रायंगल पॉसिबल है? नहीं। यानी 1 2 बार नहीं रख सकते, 5 और 1 का कॉम्बिनेशन भी नहीं आएगा। चलो साहब, यहाँ 1 रख ले, यहाँ 2 रख ले, 3 हो गया, परिमाप मुझे रखना है 7, तो 3 हो गया, तो ये मुझे रखना पड़ेगा 4। क्या ये पॉसिबल है? ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है। चलो 1 1 का 1 2 का कॉम्बिनेशन हो गया, 1 3 का कॉम्बिनेशन रखें, 3 और 1 4, 4 और 3 7। क्या ये ट्रायंगल पॉसिबल है? बिल्कुल साहब, ये ट्रायंगल पॉसिबल है, एक त्रिभुज पॉसिबल हो गया। कौन सा? 1 3 3 का पॉसिबल हो गया। आगे बढ़े और कोशिश करें। तो 1 1 हो गया, 1 2 हो गया, 1 3 हो गया, 1 4 भी हो गया, 1 5 भी हो गया, एक 1 6 बचा है। क्या 1 6 ले लेंगे? यही 7 हो गया, तो ये तो 0 है, तो 1 6 भी, ये भी पॉसिबल नहीं, ले ही नहीं सकते इसको। चलो अब आ जाते हैं 2 पर। 1 का कॉम्बिनेशन ले रहे थे, अब 2 का। अब 2 का 1 के साथ तो हमने ले लिया, 2 1 पे तो हमने मना ही कर दिया। 2 का 3 के साथ नहीं लिया अभी हमने। 2 हो, फिर ये 3 हो, 3 और 2 5, तो ये आपका 2 हो, 2 और 2 4 और 3 7। क्या ये ट्रायंगल पॉसिबल है? देख लीजिए, 5 2 से बड़ा, 5 2 से बड़ा, 4 3 से बड़ा, पॉसिबल है, पॉसिबल है साहब, ये भी त्रिभुज संभव है। तो 2 का और 2 3 का कॉम्बिनेशन हो गया, 3 3 का भी कॉम्बिनेशन हो गया। क्या 4 4 का कॉम्बिनेशन हो सकता है? नहीं, बस ये 2 त्रिभुज ही बनेंगे, ये ही बनेंगे दोनों। अगर परिमाप 7 है, अगर प्यारे मित्रों परिमाप 7 है, तो परिमाप 7 के लिए भी 2 ही त्रिभुज बनेंगे। और देखो दोनों के दोनों कैसे हैं? समद्विबाहु हैं, दोनों के दोनों कैसे हैं? समद्विबाहु हैं। 2 त्रिभुज बनेंगे परिमाप 7 के लिए, और दोनों के दोनों क्या हैं? समद्विबाहु हैं, दोनों ही समद्विबाहु हैं। चलो अगर परिमाप 8 हो, क्या आपको यहां दिखाई दे रहा है सभी को? मेरे हिसाब से दिखना चाहिए, कैमरा मैंने उसी हिसाब से सेट किया, बिल्कुल। अगर परिमाप 8 हो, तो क्या परिमाप 8 के लिए त्रिभुज बनेंगे? आइए चेक कर लेते हैं। क्या परिमाप 8 के लिए 1 1 ये आएगा 6, क्या पॉसिबल है? नहीं। 1 के साथ 2 लो, 1 2 ये हो गया 3, 8 रखना है तो ये आएगा 5, 5 और 2 7 और 1 8, पॉसिबल है? नहीं। चलो साहब 1 के साथ 3 लो, 4 हो गया, ये 4 रखना है, क्या पॉसिबल है? नहीं, ये भी पॉसिबल नहीं है। 2 भुजाओं का योग बड़ा आना चाहिए, जबकि बराबर आ रहा है। तो 1 1 का कॉम्बिनेशन खत्म, 1 2 का कॉम्बिनेशन, 1 3 का भी नहीं होगा, 1 4 का भी हो गया, 1 5 का भी हो गया, 1 6 का भी हो गया। 1 का कॉम्बिनेशन तो खत्म हुआ। अब 2 के कॉम्बिनेशन पर आ जाओ। 2, अब 1 मत लेना, 2 1 ले चुके हो आप, देखो 2 2 का कॉम्बिनेशन लेते हैं 3 के साथ, 2 और 3 5, 5 और 3 8। क्या ट्रायंगल पॉसिबल है? परिमाप 8 हो रहा है। क्या ट्रायंगल पॉसिबल है? जहां भी बैठे हो हाँ हूं करो। क्या मेरे भैया, मेरे प्यारे मित्र, मेरे प्यारे दोस्त, मेरे जिगर के टुकड़े, क्या ये पॉसिबल है? 5 बड़ा है, 6 बड़ा है, 5 बड़ा है, पॉसिबल है। एक ट्रायंगल पॉसिबल हुआ 2 3 के कॉम्बिनेशन से। अब 2 का 4 के साथ कॉम्बिनेशन, या 2 का 2 के साथ देखें, 2 और 2 4, और ये आपका 4। क्या ये पॉसिबल है? 8 रखना है जी। क्या ये पॉसिबल है ट्रायंगल? आप कहोगे नहीं सर ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इन दोनों भुजाओं का योग इसके बराबर आ रहा है, जबकि ज्यादा आना चाहिए। तो 2 1 का कॉम्बिनेशन हो गया, 2 3 का हो गया, 2 का 2 से हो गया, 2 का 4 से हो गया, 2 का 5 से देखें, 2 का 5 से हो गया, 2 का 6 से देखें, 2 का 6 से देख लो, उसके साथ नहीं हुआ, 2 6 8, तो ये 0 रखना पड़ेगा, ये भी पॉसिबल नहीं है। 2 का खेल खत्म हो गया। अब हम देखेंगे 3 का कॉम्बिनेशन। किसका कॉम्बिनेशन? 3 का। 3 का 1 के साथ हो ही गया, 3 का 1 के साथ हो गया,
3 का 2 के साथ भी हो गया, 3 का 3 के साथ भी हो गया, क्या 3 का 4 के साथ ये भी हो गया, क्या 3 का 5 के साथ हुआ है, 3 का 5 के साथ, बोलिए हुआ है कि नहीं हुआ। 3 का 5 के साथ देखिए 3 5 5 और 3 8, ये 0, ये भी पॉसिबल नहीं है। 3 का खेल खत्म, 3 और 6 आप ले नहीं सकते क्योंकि उन दोनों का योग 9 हो रहा है, छोड़ो। 4 का कॉम्बिनेशन 1 के साथ हो गया, ठीक है, 4 का कॉम्बिनेशन 1 के साथ हो गया। 4 का कॉम्बिनेशन क्या 5 के साथ ले सकते हो, 4 का 2 के साथ भी हो गया, देखो 4 का 3 के साथ भी हो गया कहीं, 4 और 3 7 और 1, 4 और 3 7 और 1 हो गया होगा 4 का 3 के साथ, 4 और 4 8 हो जाते हैं, वो भी पॉसिबल नहीं है। बस यही है, यानी एक ट्राइंगल पॉसिबल होगा, ओनली वन। यानी अगर परिमाप 8 है तो 8 परिमाप के लिए भी एक ही त्रिभुज संभव होगा। अगर परिमाप 8 है तो एक ही त्रिभुज संभव होगा, और वो भी कैसा आया है, कैसा आया है, आप कहोगे यहां भी समद्विबाहु ही आया है। अब हम बात करें कि अगर हमारा परिमाप 9 हो तो फिर कितने त्रिभुज बनेंगे। परिमाप 9 हो तो कितने त्रिभुज बनेंगे। आइए, आपको मालूम चला कि परिमाप 9 है, 3 का मल्टीपल है, तो ये तो कंफर्म हो गया कि एक ट्राइंगल तो बनेगा ही बनेगा, श्योर है, समबाहु। एक से ज्यादा बन जाए, क्या पता समद्विबाहु भी बन जाए, कोई विषमबाहु भी बन जाए, तो उसके ऊपर हम बात करेंगे। आइए, तो परिमाप 9 के लिए कौन कौन से बनेंगे, जो बनेंगे मैं वही बात कर देता हूं, फालतू की चीजें मैं नहीं लिखूंगा। एक का कॉम्बिनेशन देखो, एक का ना तो 2 के साथ बनेगा ना 3 के साथ बनेगा, एक का 4 के साथ बन सकता है, 4 और 1 5 और 4 9, एक तो ये बना, पॉसिबल है। आप कहोगे बिल्कुल पॉसिबल है। चलो साहब, 2 के कॉम्बिनेशन से देखें, 2 और 3 5, 5 और 4 9, क्या बनेगा, 5 7 और 4 और 2 6, ये भी बनेगा। एक ये बन गया, और 3 3 3, एक ये बनेगा, 3 और 3 6 और 3 9, कन्फर्म है, एक ये बन जाएगा। और कोई पॉसिबल है नहीं, और कोई भी पॉसिबल नहीं है। यानी अगर परिमाप 9 है तब भी हमारे 3 त्रिभुज बनेंगे, और इस बार एक बना समबाहु, एक बना समद्विबाहु और एक बना विषमबाहु। तो अब आप एक चीज नोटिस कर रहे हैं कि जैसे जैसे मैं परिमाप को बढ़ाता जा रहा हूं, त्रिभुजों की संख्या बढ़ती जा रही है। और फिर से कह रहा हूं, परिमाप 3 पर एक समबाहु त्रिभुज बना, परिमाप 6 पर एक समबाहु त्रिभुज बना, परिमाप 9 पर एक समबाहु त्रिभुज बना। यानी समबाहु त्रिभुज तभी बनता है जब परिमाप 3 का गुणज होता है और एक ही बनता है। ये मत सोच लेना कभी समबाहु त्रिभुज एक से ज्यादा बन जाएंगे ना, दिए गए परिमाप के लिए एक ही समबाहु त्रिभुज संभव है, और वो भी तभी संभव है जब परिमाप 3 का गुणज है। अगर परिमाप 3 का गुणज नहीं है तो वहां समबाहु त्रिभुज कतई नहीं बनेगा। अब हम जैसे ही परिमाप पे आगे बढ़े, त्रिभुजों की संख्या बढ़ती जा रही है, और जिस देसी तरीके से अभी मैं आपको बता रहा हूं, उस देसी तरीके से तो इस प्रकार से एक एक त्रिभुज खोजना हमारे लिए बहुत बड़ा चुनौती का काम हो जाएगा और बहुत ही जटिल हो जाएगा। जैसे मान लीजिए अब मैं आपसे कहूं कि परिमाप 10 है। अब परिमाप 10 के लिए हमें बनाना है कि कितने त्रिभुज बनेंगे। अगर मैं परिमाप 10 के लिए अब ऐसे एक का कॉम्बिनेशन बनाऊं, फिर 2 का, फिर 3 का, तो ऐसे हमें बहुत टाइम लगेगा। इसका मतलब अब यह है कि हमारे पास कोई अप्रोच होना चाहिए, कोई ना कोई अप्रोच हमारे पास होना चाहिए, उस अप्रोच से हम चीज़ों को बात करें। तो आइए, मैंने आपको पिछली क्लास से इसके अंदर का कुछ बातें मैंने आपको बताई। जैसे मान लीजिए ये त्रिभुज है, ए बी और सी इसकी भुजाएं हैं। तो मैंने आपको कल बताया था कि त्रिभुज में जो प्रत्येक भुजा है, त्रिभुज की प्रत्येक भुजा उसके परिमाप के आधे से क्या होती है, छोटी होती है। जैसे ए है, ये इस त्रिभुज की भुजा है, ये छोटी होगी इसके परिमाप के आधे से। ये बी जो भुजा है ये छोटी होगी इसके परिमाप के आधे से। सी जो भुजा है ये भी इसके परिमाप के आधे से क्या होगी, छोटी।
त्रिभुज की प्रत्येक भुजा उसके परिमाप के आधे से क्या होती है, छोटी होती है। चाहे वो उस त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा हो, चाहे वो उस त्रिभुज की चाहे सबसे छोटी भुजा हो, कोई सी भी, जब मैं कह रहा हूं कोई सी भी भुजा हो तो फिर सोचो मत, चाहे वो सबसे बड़ी हो चाहे वो सबसे छोटी हो, वो हमेशा उस परिमाप के आधे से क्या रहेगी, छोटी ही रहेगी। आई बात समझ में। अगली बात जो ध्यान देने वाली बात है, अगली बात यह है जो मैंने आपको बताई कि त्रिभुज में जो सबसे छोटी भुजा है, त्रिभुज की जो सबसे छोटी भुजा है, अब मैं प्रत्येक की बात नहीं कर रहा हूं, अब मैं सबसे छोटी भुजा की बात कर रहा हूं। त्रिभुज की जो सबसे छोटी भुजा है वो उसके परिमाप के 1/3 भाग के बराबर भी हो सकती है और उससे छोटी भी हो सकती है। कल मैंने ये बातें आपको बताई। सबसे छोटी भुजा, अभी मुझे नहीं मालूम में से कौन सी सबसे छोटी भुजा है, इसलिए मैंने सबसे छोटी हिंदी में लिख दिया। सबसे छोटी भुजा परिमाप के 1/3 के बराबर भी हो सकती है और उससे छोटी भी हो सकती है। बराबर कब होती है मेरे भाव, कब होती है बराबर? कल का वीडियो देखा है, जरा सोचना अपने मन में, अगर देखा है तो समबाहु त्रिभुज में परिमाप के 1/3 के बराबर समबाहु त्रिभुज में होती है। अब इससे मैं एक निष्कर्ष निकाल लेता हूं। मुझे एक चीज बताओ, अगर आपके पास त्रिभुज की 3 भुजाएं ए, बी और सी, तो आप क्या कह सकते हो? ये सबसे बड़ी हो, ये इससे बड़ी हो, ये सबसे छोटी हो, ऐसा हो सकता है। तीनों की माप अलग अलग हो, ये सबसे बड़ी, ये उससे छोटी, ये सबसे छोटी, या ये तीनों ही आपस में क्या हो, बराबर हो, या ये दोनों बराबर हो, या तो ये दोनों बराबर हो, या ये दोनों बराबर हो, या तीनों बराबर हो, यही तो हो सकता है। समबाहु हुआ तो तीनों बराबर, विषम बाहु हुआ तो तीनों की अलग अलग माप, समद्विबाहु हुआ तो कोई 2 बराबर। तो यही हो सकता है त्रिभुज के अंदर, कोई या तो कोई 2 भुजाएं बराबर हो, या कोई 3 भुजाएं आपस में बराबर हो, या तीनों ही बराबर नहीं हो। इसके अलावा कुछ हो सकता है क्या? तो ये कंडीशन किसी भी ट्रायंगल में हो सकती है। अगर मैं आपसे कहूं कि मैंने मान लिया ये इस त्रिभुज की लार्जेस्ट साइड है, ये इस त्रिभुज की लार्जेस्ट साइड है, सबसे बड़ी है, मान लिया मैंने मान लिया ये इसकी सबसे लार्जेस्ट साइड है, और मैंने मान लिया ये इस त्रिभुज की सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे छोटी साइड है। मैं एक कंसेप्ट निकालना चाह रहा हूं जिससे हम परिमाप दिया हो तो बड़ी आसानी से कौन कौन से त्रिभुज उस परिमाप के लिए संभव होंगे वो बड़ी आसानी से हम निकाल पाए उसके लिए, और कोई बड़ी बात नहीं है। अब हम जानते हैं त्रिभुज की कोई सी भी भुजा हो, चाहे वो सबसे बड़ी हो चाहे सबसे छोटी हो, परिमाप के आधे से छोटी होगी। तो मुझे बताओ, क्या ये जो सबसे बड़ी भुजा मैंने मानी है, क्या ये परिमाप के आधे से छोटी होगी कि नहीं होगी? बोलो, होगी ना। ये भी परिमाप के आधे से छोटी होगी, ये भी परिमाप के आधे से छोटी होगी, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं तो लार्जेस्ट की बात करता हूं, लार्जेस्ट की बात कर रहा हूं। ये इसके परिमाप के आधे से छोटी होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। अच्छा, ये स्मॉलेस्ट है, तो स्मॉलेस्ट जो है वो उस परिमाप के 1/3 भाग के बराबर भी हो सकती है, और उससे क्या हो सकती है? छोटी भी हो सकती है, सबसे छोटी। बोलो, हो सकता है ना ऐसा? इसीलिए तो ये कंसेप्ट बताए हैं। तो यहां से हमने एक रेंज निकाली। इसका प्रयोग करते हुए मैं बड़ी आसानी से, कितना ही बड़ा परिमाप क्यों ना देते मेरे भाई, मैं उसके लिए जो जो त्रिभुज बनेंगे ना उनको यूं चुटकियों में ज्ञात कर सकता हूं, बहुत ही आसानी के साथ। कैसे? आइए ध्यान रखिए, बस आपको मेरी ये रेंज याद रखनी है। रेंज कैसे आई मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। ये यहां मैं लिख रहा हूं a ग्रेटर देन इक्वल एंड c। ये मेरी लार्जेस्ट साइड है और ये मेरी स्मॉलेस्ट साइड है। मैंने कहा इसका मान परिमाप के आधे से क्या होगा? छोटा होगा, और मैंने कहा इसका मान परिमाप के 1/3 के बराबर या उससे छोटा होगा। मेनली आपको इस चीज पे ध्यान रखना है, बस आ जाओ। परिमाप कितना है? 10। मुझे बताओ, क्या मैं इसकी लार्जेस्ट साइड निकाल सकता हूं? क्या बोलो, क्या मैं इसकी लार्जेस्ट साइड निकाल सकता हूं? अगर परिमाप 10 है तो लार्जेस्ट साइड परिमाप के आधे से छोटी होगी। 10 का आधा क्या होगा? 5।
यानी मेरी जो लार्जेस्ट साइड है ए जो है वो 5 से छोटी होगी, 5 से छोटी होगी, ये मुझे कंफर्म है। सबसे बड़ी भुजा 5 से छोटी होगी उस सारे त्रिभुजों की जिसका परिमाप 10 आएगा। मैं बात कर रहा हूं पूर्णांक त्रिभुजों की मेरे भाई, पूर्णांक त्रिभुजों की बात कर रहा हूं तो भुजाएं पॉइंट में नहीं होंगी, पूर्णांक में ही होंगी। तो 5 से छोटा पूर्णांक क्या होगा? आप कहोगे 5 से छोटा पूर्णांक क्या होगा? 4 होगा, यानी सबसे लार्जेस्ट साइड 4 होगी। एक भुजा आ गई। अब दूसरी भुजा पर आओ बी, वो इसके बराबर भी हो सकती है, बी इसके बराबर भी हो सकती है, बी इससे छोटी भी हो सकती है। पहले तुम बराबर लेके चलोगे, मैंने माना अगर ये 4 है तो देखो दूसरी वाली भुजा बराबर भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है। पहले हम बराबर लेके चलते हैं कि बराबर ही है साहब। 4 और 4, 4 और 4 8 हो गया, परिमाप 10 है तो तीसरी साइड 2 होगी। सीधी सी बात है, तीसरी साइड 2 होगी। अब आगे क्या कर रहे हैं? आगे क्या मालूम है तुम्हें इसके बारे में? ये इसके बराबर भी हो सकती है, तुमने बराबर रख रखी है, पर तुम्हें ये भी तो मालूम है ये इससे छोटी भी हो सकती है, बी का मान इससे छोटा भी हो सकता है। इसको 4 ही रखो, इसे कम कर दो 3। अगर ये 3 हो गया तो ये 3, ये दोनों बराबर भी हो सकती हैं, ये दोनों बराबर भी हो सकती हैं। या तो सी बी से छोटा होगा या सी बी के बराबर होगा। यहां छोटा था, यहां बराबर हो गया। चलो आगे बढ़ो। 4, इसे कम करो 2, 4 और 2 6 हो गया, तो ये क्या करना पड़ेगा? 4। और ये बात तो गलत है, दिस इज रॉन्ग। और ये चीज तो लिख चुके हो आप ऊपर, रिपीट नहीं करनी है। क्यों गलत है? मेरी उस रेंज को देखो, मैंने कहा है ये सबसे बड़ी, दूसरी वाली बराबर हो सकती है इसके या इससे छोटी होगी, ये इसके बराबर इससे छोटी हो सकती है। इसकी बात करो, ये इससे बराबर हो सकती है, इससे छोटी हो सकती है, लेकिन क्या ये कभी इससे बड़ी हो सकती है? ये वाली भुजा इसके बराबर हो सकती है बी के, या उससे छोटी होगी, बड़ी नहीं होगी। आपने क्या किया? इसको बड़ा कर दिया इससे, यानी इसका मतलब ये चीज गलत है, ऐसा नहीं कर सकते, गलत है। मैंने क्रॉस का निशान लगा दिया, ये ट्रायंगल नहीं। और ये तो देखो रिपीट हो रहा है, यानी अब हम इसे कम नहीं कर सकते, इसे कम करने पर त्रिभुज नहीं बन रहा। तो अब हम इसको कम करेंगे, अब इसे कम करेंगे तो 4 की जगह इसको क्या कर सकते हैं? 3। दूसरी वाली भुजा इसके बराबर हो सकती है, इससे छोटी होगी। मैंने कहा पहले बराबर लेके चलते हैं। 3 और 3 कितना हो गया? 6। परिमाप रखना है 10, तो ये क्या होगा? 4। ये बात भी गलत है, ये बात भी गलत है। अरे वही तो बात आ गई, ये वाली साइड रेंज उसके हिसाब से देखना, ये वाली साइड इसके बराबर हो सकती है या इससे छोटी होगी, पर ये इससे कभी बड़ी नहीं हो सकती, यानी इसे भी कम नहीं कर सकते। पहले हमने इसको कम करके देखा, त्रिभुज बनना बंद हो गया तो हमने छोड़ दिया उसे। इसको कम करना स्टार्ट किया तब भी त्रिभुज नहीं बन रहा, बस 2 ही त्रिभुज बनेंगे। यानी अगर परिमाप 10 है तो परिमाप 10 के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 त्रिभुज संभव होंगे मेरे प्यारे दोस्तों, 2 त्रिभुज। और वो भी किस किस माप के? 4 4 2 और 4 3 3। यानी दोनों ही कैसे बनेंगे? और दोनों ही कैसे बनेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज बनेंगे, दोनों ही समद्विबाहु त्रिभुज बनेंगे। थोड़ा अजीब लग रहा होगा, माइंड को कंसंट्रेट करके मेरी बातों को सुनो बस, और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा ना आपको सब समझ में आने लग जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। परिमाप 11, परिमाप क्या हो? 11। मैं यहां लिख देता हूं, मैं इसको ए लेके चल रहा हूं, इसको बी लेके चल रहा हूं, इसको सी लेके चल रहा हूं। सबसे पहले मैं ए लिखूंगा, ए के बेस पर मैं बी लिखूंगा बराबर या छोटी, और बी के बेस पर मैं सी लिखूंगा बराबर बी के या बी से छोटी। और जहां पर भी वो कंडीशन फॉल हो जाएगी वहीं पे मैं कह दूंगा अब त्रिभुज नहीं बनेंगे। आ जाओ, ये सबसे बड़ी भुजा मान के चल रहे हैं अपन, इसकी रेंज निकालें। परिमाप के आधे से छोटी, 11 का आधा होगा 5.5, 5.5 से छोटा पूर्णांक क्या होगा? आप कहोगे 5.5 से छोटा पूर्णांक 5 होगा, तो सबसे बड़ी भुजा की रेंज निकल के आ गई 5। ये वाली भुजा इसके बराबर हो सकती है,
और इससे छोटी भी हो सकती है, पहले बराबर लेंगे। 5 और 5 10 हो गया, तो ये क्या होगी, 1 होगी। अब इसे कम करना है, ये यूं ही 5, ये 4, इसको कम कर दिया तो ये 2 हो जाएगा। अरे 11 करना है परिमाप, ध्यान रखना। 5 और 4 9 और 2 11, ठीक है। 5, इसे कम करें 3, तो ये क्या हो जाएगा 3। 5 और 3 8 और 3 11। अब फिर कम करें 5, इसे बनाएं 2, 5 और 2 7 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा 4। क्या ये पॉसिबल है? दिस इज नॉट पॉसिबल, अपनी कंडीशन के अलावा। और ये चीज हम पहले लिख चुके हैं, ऊपर देख लो आप, 5 2 4 5 2 4 लिख चुके हैं, दोबारा नहीं लिखेंगे अब। इसीलिए तो बचना है हमें, इसीलिए तो मैं कह रहा था ऐसे ट्रायंगल बना बना के करेंगे तो पागल हो जाएंगे। पागल नहीं होना है, ये तुम चीजों को रिपीट कर जाओगे कई बार। उस 2 को 5 के साथ भी ले लिया, 5 को 2 के साथ भी ले लिया, इसलिए ये कंसेप्ट निकाला है। तो ये नहीं बनेगा, यानी अब मैं इसको हटा रहा हूं, यानी अब हम इसको कम नहीं कर सकते। इसको कम करेंगे तो ये 2 होगा, तो ये 4 बन जाएगा, जो कि गलत है। ये वाली भुजा इसके बराबर हो सकती है, बराबर हो सकती है, छोटी हो सकती है, पर ये भुजा इससे बड़ी नहीं होगी। इसको कम करोगे तो इसको 4 करना पड़ेगा, तो ये बड़ी हो गई। इसका मतलब अब हम इसको कम नहीं कर सकते, तो इसे कम करके देखें। 4, ये वाली भुजा इसके बराबर हो सकती है। 4 और 4 8 हो गया, तो ये क्या आ गया 4। बनेगा, बिल्कुल बनेगा। कैसा बनेगा? समबाहु बनेगा। क्यों बनेगा? 4 और 4 8, 8 और 3 क्या कर दिया 11। 4 और 4 8, 8 और 3 11, ये बनेगा। आगे बढ़े, अब इसे कम करें, ये इससे छोटी हो सकती है 4, इसको कम करोगे तो 3, तो ये क्या बन जाएगा 4। ये तो फिर से वही बात गलत हो गई, ये तो फिर से वही बात गलत हो गई। इसको आप इससे बड़ा नहीं कर सकते, यानी अब हम इसे कम नहीं कर सकते। रुक जाओ, अब इसको कम करो 3, ये वाली इसके बराबर हो सकती है 3, 3 और 3 6 हो गया, ये क्या होगा 5। गलत बात, ये इसके बराबर नहीं हो सकती, इससे बड़ी नहीं हो सकती, यानी इसे भी कम नहीं कर सकते। अब पहले इनको कम करके देख लिया, फिर इसको कम करके देख लिया, अब कुछ बता ही नहीं, बस ये ट्रायंगल बनेंगे। यानी 1 2 3 और 4, यानी अगर परिमाप 11 है तो परिमाप 11 के लिए 4 पूर्णांक त्रिभुज आपके बनेंगे। 4 पूर्णांक त्रिभुज बनेंगे। कौन कौन सी माप के, वो मैंने आपके सामने लिख दिए। आगे बढ़ते हैं, आइए। अगर परिमाप 12 हो तो उसके लिए निकालें। 12 का आधा 6, 6 से छोटा 5, ये इसके बराबर हो सकती है। परिमाप 12 रखना है, 10 बन गया तो ये 2 होगी। ये इससे छोटी भी हो सकती है, ये वाली भुजा, तो ये तो 5 है, ये 4, तो ये हो जाएगा 3। सही बात है। 5 और कम कर दो इसको 3, तो ये क्या करनी पड़ेगी 4, ये गलत बात है। ये इससे बड़ी नहीं हो सकती, हटाओ इसको, यानी अब हम इसको कम नहीं कर सकते, तो इसे कम करें। फिर इसे कम कर दो 1, तो 4, ये इसके बराबर हो सकती है 4, 4 और 4 8 हो गया, 8 और 4 12 हो गया, ये बन गया 1। अब इसको कम करें, जब इसको कम करोगे तो ये 3 हो जाएगा, ये तुम्हें 5 करना पड़ेगा, ये भी गलत बात है, नहीं हो सकता, यानी इसे कम नहीं कर सकते। इसे कम करोगे तो ये 3 और ये 3 रख सकते हो आप 6, तो इसको 6 रखना पड़ेगा, ऐसे 3, ये इसके बराबर हो सकती है 3, परिमाप 12 रखना है तो ये 6 करना पड़ेगा, यानी ये भी गलत बात है, यानी ये भी नहीं आएगा। इसको भी कम करके देख लिया, इसे भी कम करके देख लिया, नहीं बन रहे त्रिभुज, कंडीशन फॉलो नहीं हो रही, तो बस ये त्रिभुज बनेंगे। कितने बनेंगे? 3 त्रिभुज बनेंगे। रुके कहां पे? परिमाप किसका गुणज है? 12 किसका गुणज है? 3 का गुणज है। 3 का गुणज है, क्या एक समबाहु त्रिभुज बना? बनाना, बिल्कुल बना। और खत्म भी कहां पे, रुके कहां पे? समबाहु पे। ध्यान रखना, अगर परिमाप 3 का गुणज है तो समबाहु त्रिभुज बनेगा एक। और जब आप त्रिभुजों को कौन कौन सी माप के त्रिभुज बनेंगे ऐसे निकालोगे, तो जैसे ही समबाहु त्रिभुज बना
उसके आगे त्रिभुज नहीं बनेंगे। लास्ट समबाहु त्रिभुज पे हमें रुकना पड़ेगा। अगर बनता है तो 3 के गुणज में, और अगर 3 के गुणज में नहीं है परिमाप तो बनेगा ही नहीं। वहां पे नोट करना, समद्वि बाहु पे जाके एंड होता है लास्ट में, वहां समद्वि बाहु पे जाकर एंड होगा। अगर अभी आपने नोटिस नहीं किया तो आगे इन चीजों को नोटिस कर लेना। अगर परिमाप 13 है, अब आपको थोड़ी आंखें खुल गई होंगी। अब मैं हल्की सी अपनी स्पीड को बढ़ा लेता हूं। अगर परिमाप 13 है तो देखो 13 का आधा 6.5। अच्छा, एक और चीज नोट करना कि जैसे परिमाप पे हम बढ़ते जा रहे हैं तो परिमाप जब सम आ रहा है ना तो त्रिभुजों की संख्या कम आ रही है, लेकिन परिमाप जब विषम आ रहा है ना तो त्रिभुजों की संख्या ज्यादा आ रही है। देखना, आप नोटिस करना। 13 पे अभी अपन निकालते हैं, कितने आ रहे हैं? 6.5 से छोटा 6, ये इसके बराबर हो सकता है। 6 और 6 12 हो गया, ये 1 13। अब इसे कम कर सकते हैं, 6 ये 5 गया तो ये 2 हो जाएगा। और कम कर सकते हैं 6 तो ये 4 है तो ये 3 हो जाएगा। और कम कर सकते हैं, ये 6 है ये 3 है तो ये 4 हो जाएगा। एंड दिस इज द रॉन्ग, ये तो गलत बात है, ये इससे बड़ी नहीं हो सकती। यानी अब हम इसको कम नहीं कर सकते, इसे कम नहीं कर सकते। अब इसे कम नहीं कर सकते तो क्या करें? फिर इसको कम करो, 6 को क्या बनाओ? 5, ये इसके बराबर हो सकती है। 5 और 5 10 और 3 13, ठीक है। अब इसे कम करो, 5 ये आपका 4 तो ये आपका 4, बिल्कुल है। ये दोनों बराबर हो सकती हैं, ये दोनों बराबर हो सकती हैं, पर ये इससे बड़ी नहीं होगी, बराबर हो सकती है। छोटी होगी या बराबर होगी, तो बराबर है। अच्छा, अब इसे कम करो, 5 3 तो ये 5, ये तो गलत बात है, ये इससे बड़ी होगी, यानी इसको कम नहीं कर सकते। अब इसे कम नहीं कर सकते, बस रुक जाओ यहीं पर। तो अब इसको कम करो, इसको कम करोगे तो 4, ये इसके बराबर होगी 4, 4 और 4 8, 8 और 5 13। दिस इज रॉन्ग, ये इससे बड़ी नहीं हो सकती, यानी इसे भी कम नहीं किया जा सकता। अब ये भी कम नहीं होगा, इसको कम करने पे आगे त्रिभुज नहीं बन रहे, तो ये ट्रायंगल बनेंगे। 1 2 3 4 5, 5 त्रिभुज बने जब परिमाप 13 है। और देखो रुके किस पर? समद्वि बाहु पर। समद्वि बाहु पे जाके रुके हो आप, या तो समद्वि बाहु पे खत्म होगा मामला, और अगर परिमाप 3 का गुणज है तो मामला समबाहु पे खत्म होगा। उम्मीद कर रहा हूं आपको चीजें समझ में आ रही होंगी जो मैं समझाना चाह रहा हूं। पेन कॉपी हाथ में होनी चाहिए, साथ की साथ चीजें लिखनी चाहिए, या अभी नहीं लिख रहे तो अभी समझ लो, बाद में वीडियो को फिर दोबारा से देखना। अगर परिमाप 14 हो, मैं 18 तक कराऊंगा, 19 20 21 ये आगे आपको निकालना है। परिमाप 14 हो, ये ए, ये बी और ये सी, 14 का आधा 7, 7 से छोटा पूर्णांक 6। अब देखना, पहले 5 आए थे, अब कम आएंगे सम होने पर। 13 पे 5 आए थे, 14 पे कम आएंगे, जबकि संख्या 14 बड़ी है, 13 से बड़ी है, जबकि कम आएंगे त्रिभुज। 6 6 2, कोई दिक्कत? 14 हो गया। 6 5 3, कोई दिक्कत? 6 4 4, कोई प्रॉब्लम? बराबर हो सकती हैं दोनों। अब इसे कम करेंगे, अब इसको कम करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, तो ये 5 हो जाएगा, जो कि गलत बात है। इसको 5 नहीं कर सकते क्योंकि 5 3 से क्या है? बड़ा है। अब इसे यहीं रुक जाएंगे, ये कम नहीं होगा, तो अब इसे कम करें। 5 5 10 हो गया, 4 14, 5 इसे कम करें 4 तो ये 5 हो जाएगा, गलत बात। यानी अब हम इसे भी कम नहीं कर सकते, ये भी कम नहीं हो सकता, बस रुक जाओ। अब इसे कम नहीं कर सकते, इसको कम करें फिर। 4 4 8, इसको क्या रखना पड़ेगा? 6, 14 बनाने के लिए, तो 4 4 6, ये तो बड़ी हो गई, गलत बात, बड़ी नहीं हो सकती, तो यहीं पे रुकेंगे। कितने बने? 4। परिमाप 13 के लिए 5 बने थे, 14 के लिए 4 ही बने, जबकि 14 13 से बड़ा है। तो परिमाप विषम होने पर ट्रायंगल ज्यादा बन रहे हैं, सम होने पर ट्रायंगल कम बन रहे हैं।
तो कॉपी पेन हाथ में है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप मेरे साथ साथ चीज़ों को नोट कर रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि अगर परिमाप 15 हो। अच्छा मुझे बता दो अब, अगर परिमाप 15 है तो क्या समबाहु त्रिभुज बनेगा? क्या मैं त्रिभुज बनने की कहानी समबाहु पे जाके खत्म कर दूंगा, उससे आगे बनेंगे क्या? नहीं। 15 का आधा 7.5, तो सबसे बड़ी भुजा 7.5 से छोटा पूर्णांक 7 होगी, ये इसके बराबर हो सकती है। 7 और 7 14 हो गया, 1 15। 7 इसे कम कर देता हूँ, ये 1 बढ़ जाएगी। 7 इसे कम कर देता हूँ, ये 1 बढ़ जाएगी। 7 इसे कम कर देता हूँ, ये 1 बढ़ जाएगी। 7 और 4 11, 4 15। 7 इसे कम करता हूँ 3, तो ये 1 बढ़ जाएगी 5। एंड दिस इज द रॉन्ग, यानी अब हमें यहीं रुकना है, इसको कम नहीं कर सकते। इसको कम करने पर हमारी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। अब हम इसे कम नहीं कर सकते, तो इसे कम करें। 6, ये 6 हो सकती है। 6 और 6 12 और 3 15। 6 इसे कम कर सकते हैं 5, ये 4। 6 इसको कम किया 4, तो ये 1 बढ़ गई 5। एंड दिस इज द रॉन्ग, ये भी गलत बात है, ये ज़्यादा नहीं हो सकती इसको, यानी खत्म। यानी अब हम इसको भी कम नहीं कर सकते, तो वापस इसे कम करें, इसको कम करें। 5 ये इसके बराबर हो सकती है, 5 और 5 10 हो गया। 15 करना है तो 5, तीनों बराबर हो सकती हैं, बिल्कुल समबाहु में बराबर हो सकती हैं तीनों। और समबाहु आ गया तो बस यहीं पे रुक जाओ, अब आगे एक भी ट्रायंगल नहीं बनेगा। तो परिमाप 15 के लिए कितने बने बोलो? 1 2 3 4 5 6 7। अगर परिमाप 15 है मेरे प्यारे मित्रों, तो 7 ट्रायंगल बनेंगे और एक समबाहु त्रिभुज 100% बनेगा। चलिए, जैसे जैसे परिमाप बढ़ता जा रहा है, त्रिभुजों की संख्या, पूर्णांक त्रिभुजों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। चलिए 16 के लिए, तो 16 का आधा 8, 8 से छोटा पूर्णांक 7, 7 और 7 14 और 2 16। ठीक है दोस्तों, 7 इसको 1 कम कर दो 6, इसको 1 बढ़ा दो 3। ठीक है, उस कंडीशन को फॉलो कर रहा है। 7 5 4 बिल्कुल सही है। 7 4 5 क्या सही है क्या? दिस इज रॉन्ग, ये गलत बात है। यानी अब हम इसको कम नहीं कर सकते, इसे कम कर ले। 6 6 6 और 6 12 हो गया, 12 और 4 16। 6 इसे कम करें 5, तो ये 5, ये 1 कम हो जाएगा, ये 1 बढ़ जाएगी, दोनों बराबर हो सकती हैं, बिल्कुल सही है। अब इसको कम करें तो ये 4 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, जो कि गलत बात है। यानी अब हम इसे भी कम नहीं कर सकते, तो फिर इसे कम करें। 5 ये इसके बराबर होगी, 5 और 5 10, 16 बनाने के लिए 6 करना पड़ेगा। देन दिस इज रॉन्ग, ये भी गलत है। यानी अब हम इसको भी कम नहीं कर सकते, तो ये ट्राइंगल बनेंगे 1 2 3 4 5, 5 त्रिभुज आपके बनेंगे। अगर परिमाप 17 है, अगर परिमाप 17 है तो अब मैं स्पीड बढ़ा रहा हूं मेरे प्यारे दोस्तों, ए बी और सी। तो 17 का आधा, 17 का आधा 8.5, 8.5 से छोटा पूर्णांक 8, तो 8 और 8 16 और 1 17। 8 इसे कम किया 7, इसको 1 बढ़ाया 2, 8 6 3, 8 5 4, 8 4 5, क्या ये बनेगा? नहीं, ये गलत बात है। यानी अब हमें यहाँ रुकना है। अब हम इसको कम नहीं कर सकते, तो इसे कम करें अब 7, ये इसके बराबर, 7 और 7 14 और 3 17, 7 6 4, ये सही है। 7 5 5 सही है, बिल्कुल दोनों बराबर हो सकती हैं। अब ये दोनों बराबर हो गई, आगे बढ़ेंगे तो इसको कम करेंगे, ये 4 तो ये हो जाएगी 6, जो कि गलत बात है। यानी हम इसको कम नहीं कर सकते। अब इसको कम नहीं कर सकते तो इसे कम करें। 6 6 दोनों बराबर हो सकती हैं, 12 हो गया, 12 और 5 17, सही है, ठीक है। 6 इसे कम करो 5,
तो ये क्या बनाना पड़ेगा 6, यानी ये नहीं हो सकता, दैट इज गलत, यानी हमको यहीं रुकना पड़ेगा। अब हम इसको कम नहीं कर सकते, इसे कम करें, इसे कम करेंगे तो 5, ये 5, 10, ये क्या करनी पड़ेगी 7, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो बस यहाँ पे जाके खेल खत्म हो गया। तो परिमाप 17 के लिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ट्राइंगल बनेंगे। अगर परिमाप 17 है तो 8 ट्राइंगल बनेंगे। चलो परिमाप 19 के लिए हम देख लेते हैं कि क्या कहानी है। 17 था ना अभी अपना, अच्छा 18, दिस इज द ए, दिस इज द बी एंड दिस इज द डी। 18 का आधा 9, 9 से छोटा पूर्णांक 8, तो 8, 8 और 8 16, 16 और 2 आपका हो गया 18, 8 7 3, 8 6 4, 8 5 5। अब ये दोनों बराबर हो गई। अब आगे इसको कम करेंगे तो ये 4 हो जाएगी, ये 6 हो जाएगी, जो कि गलत बात है, यानी अब हम इसे कम नहीं कर सकते। अब हमको इसको कम करना पड़ेगा। 7, दोनों बराबर हो सकती हैं, 7 और 7 14 और 4 18, 7 6 5, ओके 7 5, इसको एक कम करेंगे, ये एक बढ़ जाएगी 6, ये तो गलत बात है, ऐसा नहीं हो सकता। रुक जाओ, यहीं रुक जाओ। अब हम इसको कम नहीं कर सकते, तो अब हम इसको कम करेंगे। 7 को एक कम किया 6, ये बराबर हो सकती है, 6 और 6 12, 12 और 6 18, तीनों बराबर हो सकती हैं, बिल्कुल समबाहु बन गया, बनेगा 18, 3 का मल्टीपल है, बनेगा 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 बनेगा। और हमने कहा समबाहु पे ही जाके रुकना है, उससे आगे बनते ही नहीं है। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 त्रिभुज बन जाएंगे, ठीक है। आओ 19 के लिए बात करते हैं कि अगर परिमाप 19 है। अब आप देख रहे हैं कि आपका दिमाग भी खुल गया होगा। अरे यही तो मैं चाहता हूँ। मेरी इस आदत से बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम भी है। बोले यार इतने एग्जाम्पल कराता है, अरे यार इतने एग्जाम्पल कराता है, इतने एग्जाम्पल क्यों कराता है, इतना क्यों समझाता है, इतना क्यों पढ़ाता है। भाई बिगड़ क्या रहा है तेरा? अगर तू 2 सवाल की जगह 4 सवाल कर लेगा, तेरा बिगड़ा क्या? कुछ लोग कहते हैं हमारा टाइम खराब होता है, तो जिन लोगों का टाइम खराब होता है ना, उन भूतनी के सारे लोगों को मैं बता दूं, जैसे ही तू कंपटीशन की तैयारी करने आया तो क्या तू 3 महीने में ही तैयारी करके तेरे नौकरी लग गई? ना लगी होगी मेरे भाई। समय देना पड़ता है, ज़्यादा से ज़्यादा समय देना पड़ता है। आई बात समझ में? इसलिए मैं इतने सवाल कराता हूँ। और जिसको बुरा लगता है लग जा, कौन कह रहा है मेरा वीडियो देख? मत देख, और कहीं जा, दुनिया भर के वीडियो हैं, और कहीं पढ़ो, मत देखो जिसको बुरा लग रहा है। क्यों जी? जबरदस्ती थोड़ी ना, किसी की गिरेबान थोड़ी पकड़ के लग रहा है, नहीं बैठ तेरी ऐसी तैसी गोली लगा देंगे, मार देंगे, जहर दे देंगे, चल वीडियो देख, है कोई जबरदस्ती नहीं है। जिनको पढ़ना है वो पढ़ते रहिए। 19 का आधा बोलिए, 19 का आधा क्या होगा बोलिए? 9.5। 19 का आधा क्या होगा आपका? 9.5। 9.5 से छोटा पूर्णांक 9, 9 और 9 18 और 1 19, 9 इसको एक कम करें 8, ये एक बढ़ जाएगा 2, 9 7 3 9 7 4 9 6 5 9 5 6, सॉरी चलो ये क्या गड़बड़ कर दिया? 19 दोबारा देखो। अब तुम लोगों ने क्या एक्साइटमेंट कर दिया मुझे। 19 का आधा बोलो? 9.5। 9.5 से छोटा पूर्णांक 9, तो 9 और 9 18, 18 और 1 19, ये 9, ये 8, ये आपका 2, ये आपका 9, ये आपका 7, तो ये आपका 3, ये आपका 9, ये आपका 6, तो ये आपका 4, ये आपका 9, तो ये आपका 5, तो ये आपका 5। दोनों बराबर हो गए। अब इसे कम करेंगे तो ये बढ़ जाएगा, इसको 4 बनाएंगे तो ये 6 हो जाएगा, जो कि गलत है। तो अब हम इसे कम नहीं कर सकते, इसे कम करें। अब 9 को 8 बनाओ, 8 ये बराबर हो सकती है इससे, 8 और 8 16 हो गया, 16 और 3 19, 8 7 4, इसे एक कम करते चलो, इसको एक बढ़ाते चलो, 8
6 5, 8 5 6। गलत बात है, ये बड़ा नहीं हो सकता इससे, यानी बस अब हम इसको कम नहीं कर सकते, तो अब इसको कम करें। 7 ये इसके बराबर हो सकता है, 7 और 7 14 और 5 19। 7 इसे कम करो, 6 ये भी 6। दोनों बराबर हो सकते हैं, बिल्कुल बराबर हो सकते हैं मेरे भाई, दोनों बराबर हो सकते हैं। पर इससे आगे इसको कम करोगे, ये 5 तो ये क्या हो जाएगा 7, जो कि गलत है, यही रुकना पड़ेगा। यानी अब हम इसे कम नहीं कर सकते, तो इसे कम करें। 6 ये इसके बराबर हो सकती है, 6 और 6 12, 19 करने के लिए करना पड़ेगा 7, जो कि ये भी गलत है, ये इससे बड़ा नहीं हो सकता, बस खत्म। अब हम इसको भी कम नहीं कर सकते, तो ये ट्राइंगल्स हमारे बनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ट्राइंगल बनेंगे अगर परिमाप 19 है तो। ठीक है, आगे बढ़े, चलो। अब बात करते हैं अगर परिमाप 20 है तो 20 का आधा 10, दिस इज द ए, ये बी, ये सी। 10 से छोटा पूर्णांक 9, 9 और 9 18 और 2 20, 9 8 3 9 7 4 9 6 5 9 ये 5 तो ये 6 करना पड़ेगा, दिस इज रॉन्ग, गलत है, यानी ये नहीं है, यानी अब हम इसको कम नहीं कर सकते। इसे कम करो 8, ये दोनों बराबर हो सकती हैं, 8 और 8 16 और 3 16 और 4 20। 8 7 5 8 6 6 दोनों बराबर हो गए। अब इसे कम नहीं कर सकते क्योंकि इसको कम करेंगे तो ये इससे ज़्यादा हो जाएगी, ये 5 ये 7, तो गलत है, यानी इसे कम नहीं कर सकते। इसे कम करो, 7 7 14 और 6 20। 7 इसे कम करेंगे 6 तो ये हो जाएगा 7, तो ये भी गलत है, यानी अब हम इसको भी कम नहीं कर सकते, इसे भी कम नहीं कर सकते। फिर इसे कम करो, 6 6 12, 20 करने के लिए 8 करना पड़ेगा, ये भी गलत है, यानी हम अब इसे भी कम नहीं कर सकते। ये ट्राइंगल बनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 त्रिभुज बनेंगे अगर परिमाप 20 है तो। 20 परिमाप तक मैंने आपको बता दिए और सफिशिएंट है हमारे ये लिए, लेकिन मैं समझता हूं आपको ये मेरी बात समझ में आई होगी। अब आपको एक छोटा सा काम करना है, काम ये है, ये आपका होमवर्क है, आदत है मेरी, आपको इस आदत के साथ एडजस्ट करना पड़ेगा। होमवर्क ये है कि अगर परिमाप 21 है तो 21 परिमाप के लिए कितने पूर्णांक त्रिभुज बनेंगे और उसकी भुजाओं की माप क्या क्या होगी। जैसे मैं लिख रहा हूं ना ऐसे, तो परिमाप 21 के लिए कितने ट्राइंगल बनेंगे, उनकी भुजाओं की माप, ये आपको बनाना है खुद को। और ये आपको खुद को बनाकर कॉपी में जब आप उसको हल करोगे उसकी फ़ोटो खींचोगे और उसका फ़ोटो खींचकर उस फोटो को विधि क्लासेस टेलीग्राम पे जो हमारा बना हुआ है ग्रुप, विधि क्लासेस ग्रुप है टेलीग्राम पे, उस ग्रुप पे आप भेजोगे। ठीक है, ये आप लोगों का होमवर्क है। अब बात ये आ जाती है कि मान लो जी हमारे एग्जाम में कभी क्वेश्चन आ गया कि साहब किसी त्रिभुज का परिमाप 99 है, तो बताओ 99 परिमाप के लिए कितने पूर्णांक त्रिभुज बनेंगे। तो अब आप मन में सोच रहे होंगे मार साहब हो गई तेरी टाइट फिस, अब 99 के लिए बना के बता, इतने पागल हो जाएंगे। बिल्कुल दोस्तों पागल हो जाएंगे। तो इसका मतलब हमारे पास कुछ न कुछ और भी कहानी है, ये मैं आपको बेसिक बता रहा था, समझाने की कोशिश कर रहा था, माइंड को ओपन करने की कोशिश कर रहा था कि आपका माइंड खुले, आप चीज़ों को समझें, कोशिश करें तो आपको चीज़ें पकड़ में आए, इससे माइंड खुलता है। माइंड खुलने का मतलब है मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों का आत्मविश्वास बढ़ता है, और जिस दिन आपका आत्मविश्वास बढ़ गया, मैं कह रहा हूँ उस दिन आप सफलता के रास्ते पर अपने कदमों को
आगे बढ़ाते जाओगे, आगे बढ़ाते जाओगे और वो कदम आपके नहीं रुकेंगे अगर आपका आत्मसमर्पण बढ़ रहा है तो। आई बात समझ में? तो सॉरी, आत्मविश्वास, आत्मसमर्पण नहीं, आत्मविश्वास जो है वो आपका बढ़ रहा है तो आत्मविश्वास आपका बढ़े, आप जगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़े, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। ठीक है, तो वो हम अगली वीडियो में बात करेंगे। फिर कह रहा हूँ, रियल फैक्ट है कि क्षेत्रफल की इस वीडियो को मैं बना जरूर रहा हूँ, लेकिन जिस हिसाब से विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, 32 व्यू, 40 व्यूज़, 50, 100 का भी आंकड़ा नहीं पहुँच रहा है। शायद एक व्यक्ति जिसे 400 बच्चों के सामने पढ़ाने की आदत हो और वो एक कैमरे के सामने बिल्कुल अकेला आप लोगों को पढ़ा रहा है, शायद समस्याएं उसे भी आ रही होंगी, लेकिन फिर भी हम आप लोगों के लिए खड़े हैं। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, और परसों नहीं तो आने वाले दिनों में एक ना एक दिन जो लोग नहीं देख रहे हैं उनको इन चीज़ों की अहमियत समझ में आएगी। और मेरी गारंटी है इन्हें कोई नहीं पढ़ाएगा तुम्हारे सवाई माधोपुर शहर में, तो गारंटी है, उठा के देख लो आप, कोई नहीं पढ़ाएगा। तो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर देना दोस्तों। अब आपसे क्या कहें, बार बार मन हो तो कर देना, अच्छा लगा तो, और ना हो तो आपकी इच्छा है। तो मिलते हैं, हम अपने कर्तव्य पर अटिक हैं, अपने कार्य प्रणाली को हम चालू रखेंगे, होगा जो देखा जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नई कहानियों के साथ, नए कंसेप्टों के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। घर रहिए, सुरक्षित रहिए।